हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 11 की भी बायोलॉजी को स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 10 की बायोलॉजी कंटिन्यू है, क्लास 12 की बायोलॉजी भी कंटिन्यू हो चुकी है। ठीक है, ऑलमोस्ट 7 चैप्टर क्लास 12 के हो चुके हैं। तो अब हम लोग 11 क्लास को भी कैरी ऑन कर रहे हैं क्योंकि बायोलॉजी की पूरी सीरीज़ चल रही है। तो हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं लिविंग वर्ड्स के बारे में। ठीक है, लिविंग वर्ड्स में क्या होता है कि जो ये वर्ल्ड है, पूरी दुनिया, इसमें डिफरेंट डिफरेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स होते हैं और वहाँ पर वो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। ठीक है, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म हर जगह रहते हैं, चाहे वो डिसाइडियस फॉरेस्ट हो, माउंटेन हो, फ्रेश वाटर हो, स्प्रिंग हो। ठीक है, ये चीज़ जो है हर जगह आपको मौजूद मिलेगी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स, दौड़ता हुआ जो हॉर्स है, माइग्रेटिंग बर्ड्स है, वैली ऑफ फ्लावर्स है, ये सब हमारे ऑर्गेनिज्म के अंडर में आते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है, द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन अमंग द मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन एंड अमंग्स द पॉपुलेशन ऑफ कम्युनिटी, ये हमारे मॉलिकुलर ट्रैफिक में होती है, जो हम जिसको डीपली रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, यही ये लाइफ है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि एक जो है पॉपुलेशन जो है, एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करती है। ठीक है, जैसे मान लो कि हम लोग हैं ह्यूमन, हम लोग ह्यूमन हैं। अब ह्यूमन के साथ साथ एनिमल का भी इंट्रैक्शन होता है, ट्रीज़ का भी इंट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा से ध्यान में रखनी होगी। अब हम लोग डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो हमारे वर्ल्ड में जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें अलग अलग डाइवर्सिटी होती है, डिफरेंट डिफरेंट मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ होती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि वैरायटी, लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसमें इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सब आते हैं। ठीक है, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसको हम नहीं देख पाते, नेकेड आइट से, जिसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। गॉट इट। कुछ जो है लार्ज एरिया के होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि एक जो प्लांट किंगडम होता है, ठीक है, प्लांट है, एनिमल किंगडम है, इसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ प्लांट हो जाएगा, एक प्लांट हो जाएगा, एक एनिमल हो जाएगा, और उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है। तो हमने आपसे पहले बताया था कि 1.72 मिलियन तक जो है हमारी जो स्पीशीज़ होती हैं। ठीक है, स्पीशीज़ का मतलब प्रजातियाँ। ठीक है, इस तरह से होता है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। ठीक है, और ये सब जो है हमारे अर्थ पे पाए जाते हैं। गॉट इट। अब यही सब चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है। ठीक, देयर इज़ ए मिलियन ऑफ प्लांट एंड एनिमल जो है इस वर्ल्ड में रहते हैं। वी नो दैट द प्लांट एंड एनिमल आवर एरिया लोकल नेम्स, लोकल नेम वुड बी वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो हमारे साथ एनिमल रहते हैं उनके नाम अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब जब नाम अलग होते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने डॉग ले लिया या कैट ले लिया। ठीक है, तो कैट का एक अलग नाम है, फिर उनकी लैंग्वेज के हिसाब से अलग नाम होगा। फ्रांस में कुछ कैट को बोला जाता है, ब्रिटेन में कुछ कैट को बोला जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, वी हैव टेकिंग साइंटिफिक नेम। तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइंटिफिक नेम हम लोग क्यों रखते हैं। ठीक है, पूरी दुनिया में अलग अलग उसके नाम हैं, तो अब इंसान कंफ्यूज हो जाएगा कि इसको क्या कहा जा रहा है। तो साइंटिफिक नेम से हम लोग जो है आइडेंटिफाई करते हैं कि ये चीज़ है। समझ रहे हैं। हेंस देयर इज़ ए स्टैंडर्डाइज नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो उसमें नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म होती है उसको हम नोमेनक्लेचर बोलते हैं। उसका अपना अपना आइडेंटिफिकेशन होता है, तो ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। अब जो हम नोमेनक्लेचर करते हैं वो हम साइंटिफिक नेम के हिसाब से रखते हैं। ठीक है, जिसको हम पूरी दुनिया में एज्यूम कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में, चाहे आप फ्रांस में बात करिए, चाहे इंडिया में बात करिए। अब उनकी लैंग्वेज के हिसाब से उनके नाम चेंज होते हैं। ठीक है, ये चीज़ है, याद रखिएगा। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कि बिल्ली है। ठीक है, बिल्ली को हम क्या बोलते हैं, कैट भी बोलते हैं, बिल्ली भी बोलते हैं। और उर्दू में अगर आप कुछ कहोगे तो उर्दू में कुछ और होगा, फ्रांस में कुछ और होगा। ठीक है, जापान में बिल्ली को कुछ और बोला जाता है। ठीक है, बट अगर हम बात करते हैं साइंटिफिक नेम में, कैनिस फैमिलियरिस, तो ये हमारा साइंटिफिक नेम है। अब ये जब आप बताओगे तो वो पूरी दुनिया जान लेगी कि हाँ भाई बिल्ली की बात हो रही है। ठीक है, तो क्या होता है, ये सब नाम कौन रखता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ठीक, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये सब फार्मूला आपको याद रखना है। ये स्पेसिफिक नेम होते हैं जो इंश्योर करते हैं ऑर्गेनिज्म का ओनली वन नेम। ठीक,
जो बायोलॉजिस्ट होते हैं फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू साइंटिफिक नेम होता है, जेनरिक नेम होता है और स्पेसिफिक एपिथेट होता है। यानी कि कोई भी नाम अगर आपको लिखना है तो जेनरिक नेम है, जीन्स है, और स्पेसिफिक एपिथेट्स में आते हैं। ठीक है, इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, बायनोमियल नोमेनक्लेचर यानी कि 2 नंबर होगा। ठीक है, अभी जब आपको पढ़ना होगा बताएंगे। नेम द कैरोलोस लीनियस बीइंग द प्रैक्टिस बाय द बायोलॉजिकल वर्ल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेमिंग द सिस्टम 2 वर्ड्स वाज द फाउंड कन्वीनियंट। 2 वर्ड के नाम रखने से आदमी के इस जो है कन्वीनियंस ज़्यादा रहती है। जैसे मान लो कि मैंगो को आपको बोलना है तो मैंगी फेरा इंडिका है। ठीक है, साइंटिफिक नेम मैंगो का मैंगी फेरा इंडिका है। तो क्या होता है, मैंगी फेरा रिप्रेजेंट द जीनस। मैंगी फेरा जो होता है जीन्स को इंडिकेट करता है और इंडिका किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पीशीज़। तो इस वजह से जीन्स और स्पीशीज़ को हमने साथ में रख दिया ताकि आपको एक बेटर फैसिलिटेशन मिल सके और आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सको। गॉट इट। बायोलॉजिकल नेम जो होते हैं जनरली लैटिन होते हैं, इटैलिक होता है, इटैलिक थोड़ा से अच्छा, और लेटिनाइज होता है फ्रॉम द रेस्पेक्टिव ओरिजिन। ठीक, फर्स्ट वर्ड बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस और सेकेंड जो होता है स्पेसिफिक एपिथेट्स में होता है। अगर हम इसको हैंड रिटन में करते हैं तो अंडरलाइन कर देते हैं, प्रिंटेड करते हैं इटैलिक करते हैं। तो ये आपको याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम होना है, क्वेश्चन 1। ठीक है, हैंड रिटन सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, या प्रिंटेड करेंगे तो इटैलिक में होगा, टू इंडिकेट देम लैटिन ओरिजिन। ठीक, फर्स्ट वर्ड डिनोटेड जीन स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। पहला जो है कैपिटल लेटर होगा, ये वाला जो लेटर है कैपिटल लेटर होगा। मैंगी फेरा इंडिका में कैपिटल लेटर होगा। वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्मॉलर लेटर होगा, ये इंडिका जो है स्मॉलर लेटर होगा। फर्स्ट कैपिटल लेटर देन स्मॉलर लेटर। व्हाट इट। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर इन द स्पेसिफिक एपिथेट एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम मैंगी फेरा इंडिका लिन। ठीक है, जब तीसरा नाम अगर होगा तो वो तीसरे नाम को उस साइंटिस्ट के नाम से जोड़ देते हैं। गॉट इट, लीनियस। गॉट इट। सिंस नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइस द मीन पॉसिबल। यानी कि इतने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, उनका क्लासिफिकेशन करते हैं, कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में करते हैं। ठीक है, वी रिकग्नाइज द ग्रुप ऑफ सच प्लांट एनिमल डॉग इंसेक्ट। अब इनका मूवमेंट चेक करते हैं। ठीक, ये इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो हम चेक करते हैं, उस हिसाब से हम क्लासिफिकेशन यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लिए व्हाट डू यू इमेजिन यू थिंक अबाउट डॉग। ठीक है, आपने डॉग को देखा होगा, डॉग का अलग फिगर होता है, कैट का अलग होता है। ठीक है, ठीक, अब इन्होंने इफ़ यू थिंक अबाउट एल्सा टियन वी नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट सिमिलरली सपोज मैमल्स। ठीक है, मैमल्स का मतलब क्या होता है, जिनके बाल होते हैं, हेयर होते हैं, जो दूध देते हैं, उनको हम मैमल्स बोलते हैं। वीट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वीट का प्लांट आएगा, तो राइस नहीं होना चाहिए। ठीक है, डॉग है, कैट है, ये मैमल्स में है। ठीक है, वीट राइस है, ये प्लांट में आ जाते हैं। ठीक, तो वैसे ही आप चीज़ को ये सब चीज़ें करते हो बेटा। अब इसमें क्या होता है, साइंटिफिक टर्म होता है फॉर दिस कैटेगरी, इसको हम टैक्सा बोलते हैं। टैक्सा क्या होता है, साइंटिफिक टर्म्स होता है जिसको रिकग्नाइज करते हैं दैट इंडिकेट द कैटेगरी जो होती है डिफरेंट लेवल की होती है। प्लांट आल्सो फॉर्म ए टैक्सा। वीट क्या है, एक टैक्सा है। ठीक है, ठीक, टैक्सा का मतलब यानी कि कैटेगरी, टैक्सा का मतलब कैटेगरी। जैसे एनिमल है, एनिमल में मैमल होगा। ठीक है, तो डॉग क्या है, टैक्सा है, बट यू नो अबाउट द डॉग इज़ ए मैमल, मैमल इज़ ए एनिमल। मैमल एनिमल है, डॉग टैक्सा है, तो ये आपको याद रखना है। तो जितने भी मैमल होंगे वो एनिमल की स्पीशीज़ में आ जाएंगे। ठीक है, अब जैसे बंदर है, कुत्ता है, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, मैमल्स की स्पीशीज़ में आ जाएंगे। ठीक, देयरफॉर एनिमल मैमल, एनिमल क्या है, मैमल है। डॉग रिप्रेजेंट डिफरेंट टैक्सा, डिफरेंट लेवल होते हैं उसके भी अपने अपने। ठीक है, hence based on the characteristics all living organisms can be classified in different taxa, the process of classification taxonomy। ठीक है, तो यहाँ पर हम अभी क्लास को रोक रहे हैं। ठीक है,
चलिए अच्छा 2 लाइन और बची, उसको कवर कर ले तो पूरा शिफ्टिंग हो जाएगी। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन होता है, नॉमेनक्लेचर होता है टैक्सोनॉमी के हिसाब से, ठीक है। जो टैक्सोनॉमी होती है उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन होता है, ये याद रखना, ठीक है। ह्यूमन बीइंग ऑलवेज इंटरेस्टेड इन नो मोर एंड मोर अबाउट वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलरली रेफरेंस ऑफ यूज़, ठीक है। अर्ली डे में भी ये सब चीज़ें देखी जाती थी। ह्यूमन बीइंग वर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, वो शुरुआत में नहीं जानता था, जानने की इंटरेस्टेड भी नहीं था। अब हम बात करते हैं स्टडी व्हाट रिफर्ड टू एज ए सिस्टमेटिक, सिस्टमेटा, ठीक है। सिस्टमेटा नेचर एज ए टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। तो यही सब चीज़ें आपको दी गई हैं। तो ये हमारा हाफ चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। कोशिश हमारी यही रहेगी कि 1 वीक में आपका एक एक चैप्टर कंप्लीट कराते हैं। जो लेंदी टॉपिक होंगे उसको 3 बार में ख़त्म करा देंगे और विद इन 1 मंथ में ख़त्म कर देंगे और बाद में 1 लाइनर वाले क्वेश्चंस भी इसमें आएंगे। थैंक यू।